हेलो बच्चों, हम अपना कल वाली यूनिट फिर से कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे। और अब तक हमने बर्ड्स के डिफरेंट बीक्स के बारे में, उनकी डिफरेंट लेग्स के बारे में पढ़ा। और आज हम उनका एक बड़ा ही यूनिक फीचर डिस्कस करेंगे कि वो उड़ते कैसे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये फीचर तो सिर्फ बर्ड्स में है कि वो उड़ सकते हैं, चल भी सकते हैं, और कुछ बर्ड तो पानी में भी रहते हैं। जैसा कि आप जानते भी होंगे कुछ ऐसे बर्ड्स को, डक हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो उड़ते कैसे हैं। सबसे पहले तो जो उनकी उड़ने में हेल्प करता है वो होते हैं उनके विंग्स, यानी कि विद द हेल्प ऑफ विंग्स दे कैन फ्लाई। और फ्लाइंग करने के लिए मदर नेचर ने उनकी बॉडी को जिस तरीके से बनाया है, हम उसके पढ़ते हैं कि क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि वेरी लाइट बॉडी। उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही लाइट वेट होती है, और जो उनकी बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं। होलो यानी कि खाली, खोखली। जैसे हमारी बोन्स फिल्ड होती हैं और उनकी होलो होती हैं, जिसमें बहुत ही थिन प्लेट्स होती हैं। उनकी बॉड शेप बॉडी होती है जिसमें बीक आगे की तरफ होती है और टेल जो होती है वो उनकी पीछे की तरफ होती है। टेल होती है वो उनकी रडर की तरह एक्ट करती है, जो कि उड़ते समय उन्हें डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। और बड़े ही स्ट्रॉन्ग उनकी विंग्स होते हैं जो उनकी मसल्स से जुड़े रहते हैं। और वो अपनी जो उनकी आईसाइट होती है वो भी इतनी कीन होती है, इतनी तेज़ होती है कि वो ईज़िली दूर से भी उड़ते उड़ते हुए भी अपना जो शिकार होते हैं उसे ईज़िली देख सकते हैं, चाहे वो कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो। और जो उनके विंग्स होते हैं, जो उनके पंख होते हैं, वो कवर्ड होते हैं फैदर से, यानी कि परों से। अब हम पढ़ते हैं उनकी विंग्स की मूवमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो उनकी दो पंख होते हैं, टू विंग्स होते हैं उनके, जो उनको हवा में उड़ने में हेल्प करते हैं। और उनकी एक स्पेशल मूवमेंट होती है, जैसे जब हम चलते हैं तो हमारी जैसे पैर आगे पीछे मूव करके हमें आगे की ओर, पीछे की ओर ले जाते हैं। ऐसे ही जो इनकी विंग्स की मूवमेंट होती है वो भी दो तरीके की होती है। एक होती है अप स्ट्रोक और एक होती है डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक में क्या होता है कि जो पंख होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और पीछे को हो जाते हैं, जिससे कि बर्ड्स को फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ मूव करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद जो दूसरा उनका मूवमेंट होती है वो होती है डाउन स्ट्रोक, जिसमें विंग्स जो है वो नीचे की तरफ आते हैं और आगे की तरफ चले जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो। इससे क्या होता है कि जो बर्ड की स्पीड होती है वो धीमी हो जाती है। एक तरह से वो अपनी स्पीड कंट्रोल करते हैं अपनी मूवमेंट से। हमने देखा कि बर्ड के विंग्स जो होते हैं या उनकी पूरी बॉडी जो होती है वो कवर होती है फैदर से, लेकिन सिर्फ उनकी चोंच पे उसमें पर नहीं होते, और वरना उनकी पूरी बॉडी परों से, फैदर से कवर्ड होती है। और ये डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। हर एक पक्षी का जो पंख होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है हर मैनर में, चाहे वो कलर हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो साइज़ हो। और हम उनके फैदर के कलर से ही हम पहचान पाते हैं कि अच्छा, ग्रीन कलर के पैरेट को देख के हम उसको पैरेट ही आइडेंटिफाई करते हैं। हमें कोई डाउट नहीं होता कि अरे ये ग्रीन कलर का पैरेट है या ईगल है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रीन कलर के फैदर्स तो सिर्फ पैरेट के होते हैं। तो फैदर्स जो होते हैं मेनली वो भी इनके 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ फ्लाइट फैदर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं, इसीलिए ये लॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं, और ये ज़्यादातर मिलते हैं उनके विंग्स पर और उनकी टेल पर, जो कि उनको उड़ने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है बॉडी फैदर्स। ये पूरी बॉडी पर होते हैं और ये मीडियम साइज़ के होते हैं, ना ज़्यादा लॉन्ग होते और ना ज़्यादा ही शॉर्ट होते। और नेक्स्ट है हमारे डाउन फैदर्स। ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, फ्लफ़ी यानी कि फूले फूले होते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और स्किन से एकदम चिपके हुए होते हैं, और वो उनकी बॉडी को वार्म करने में भी हेल्प करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, डिफरेंट पिक्चर है जिसमें कि फ्लाइट फैदर आपको दिख रहा है, डाउन फैदर दिख रहा है, और बॉडी फैदर्स जो कि अलग अलग कलर के होते हैं। इन्हीं से बर्ड की बॉडी को कलर भी मिलता है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट नोट की बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, कि जैसे कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कीवी हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, पेंगुइन हो गया, और भी बर्ड है जो उड़ नहीं सकते। और हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर सबसे लार्जेस्ट बर्ड यानी कि सबसे बड़ा पक्षी होता है ऑस्ट्रिच, और ये इतनी स्पीड से भागता है कि ये 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर कवर कर सकता है।
उसके बाद बात करें पेंगुइन बर्ड की, तो ये एक ऐसा बर्ड है जो वाटर के अंदर स्विम भी कर सकता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। इसके बाद हम बात करते हैं बर्ड के नेस्ट्स की। जैसे कि हमें शेल्टर की ज़रूरत होती है, ऐसे ही बर्ड्स को भी डिफरेंट डिफरेंट वेदर से बचने की और अपने जो उनके लिए ख़तरा होते हैं, जो उनके एनिमीज़ होते हैं, उनसे बचने के लिए वो अपना नेस्ट बनाते हैं, जिसे बर्ड्स का होम बोला जाता है। और वो अपना नेस्ट जो बनाते हैं उसी के अंदर वो अपने अंडे देते हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न। ये एक सीज़न होता है जिसमें बर्ड्स अंडे देते हैं। और जो उनका घोंसले होते हैं जो वो बने होते हैं ट्विग्स के, ड्राई लीव्स, क्लोथ पीसेस जो आप देखते होंगे कभी कभी चिड़िया छोटे छोटे तिनके उठा के ले जाती है, कॉटन के, थ्रेड के, ऊन के, तो वो उनसे क्या करती है अपना घोंसला बनाते हैं। सभी बर्ड्स, नॉट ओनली चिड़िया, सभी बर्ड्स ऐसा करते हैं। और फिर वो नेस्ट बनाने के बाद जो पेरेंट मदर होती हैं, यानी कि जो मम्मी बर्ड और पापा बर्ड होते हैं, वो वहाँ पर अपने अंडों की देखभाल भी करते हैं, उनको पूरा अच्छे से वार्म एनवायरनमेंट देते हैं और अपने अंडों को एनिमीज से और बैड वेदर से बचाते भी हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी देख रेख करते हैं जब हम छोटे होते हैं, ऐसे ही उनके पेरेंट्स भी उनकी पूरी तरीके से देख रेख करते हैं। और जब अंडे में से बेबी निकलता है तो उसके ऊपर फैदर नहीं होते और वो बहुत ही वीक सा होता है, इवन वो अपनी आइज़ भी नहीं खोल पाता है। तो इसलिए उनके पेरेंट बहुत ज़्यादा केयर करते हैं जब तक कि उनके फैदर नहीं आ जाते और वो उड़ना नहीं सीख जाते। जैसे हमारी मम्मी भी जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने हाथों से खाना खिलाती है, ऐसे ही जो मम्मा बर्ड होती है वो भी अपनी चोंच से खाना लेकर आती है और अपने बेबीज़ के मुंह में डालती है। तो हम बात कर रहे थे अपने नेस्ट के बारे में, तो देखते हैं हम कि कौन कौन से, क्योंकि हर बर्ड सेम नेस्ट नहीं बनाते, तो देखते हैं कि इनके जो नेस्ट होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं। तो हम कुछ इंटरेस्टिंग नेस्ट देखते हैं। सबसे नंबर 1 पे है टेलर बर्ड। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा टेलर क्या करता है, टेलर हमारे कपड़े सिलता है, इसीलिए इस बर्ड को टेलर नाम दिया गया है, क्योंकि ये अपनी चोंच से सुई की तरह पत्तियों को सील के अपने लिए नेस्ट बनाती है, जो कि बहुत ही कोजी होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। उसके बाद आता है वीवर बर्ड। ये भी एक बहुत ही ख़ास तरीके का पक्षी होता है जो अपने घोंसले को इतना अच्छे तरीके से बनाता है, थ्रेड से, ग्रासेस से, लीव्स से, और उनको अच्छे से वीव मतलब बुनना, उनको इतने अच्छे से बुनता है कि वो उसके लिए सेफ़ रहता है और देखने में भी इतना सुंदर लगता है ये घोंसला। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये हैंगिंग नेस्ट होता है, यानी कि आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं वो अपने घोंसले को 3-4 टहनियों के बीच में बनाते हैं सपोर्ट देते हुए, लेकिन ये एक ऐसा पक्षी है जो अपने नेस्ट को हैंगिंग, लटका हुआ बनाता है, एक टनल की तरह, जैसे एक सुरंग की तरह। और इसका छोटा सा नीचे एक ओपनिंग माउथ होता है जिसमें से वो अंदर जाता है और बाहर निकलता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हो। इसके बाद होता है वुडपैकर। वुडपैकर आपको पता है कि लकड़ी को खोद के, मतलब उसके ऊपर अपनी चोंच मार के ही अपना खाना भी लेता है, तो वो अपना घर भी वहीं बनाता है। वो पेड़ के ट्रंक के अंदर, तने के अंदर एक होलो पिट, गड्ढा बना देता है, खोखला गड्ढा, जिसमें वो रहता है और वहीं पर अपने एग देता है और अपने बच्चों की देख रेख करता है। वुडपैकर के बाद आता है वल्चर नेस्ट। वल्चर का जो नेस्ट होता है, जो वल्चर होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिक्स इकट्ठी करते हैं और उन्हें इस तरीके से एक कप शेप का नेस्ट बनाते हैं और उसमें ही रहते हैं। वल्चर नेस्ट के बाद हम बात करेंगे पेंगुइन नेस्ट की। तो पेंगुइन नेस्ट में क्या खास बात होती है, क्योंकि ये एक ऐसा बर्ड है जो पेबल्स और स्टोन से, यानी कि कंकर पत्थरों से अपना घर बनाता है, और ये कहीं पेड़ पर नहीं बनाता, ये ग्राउंड पर बनाता है, क्योंकि ये जब उड़ ही नहीं सकता तो ये पेड़ पे कैसे पहुंचेगा, तो ये अपना घर कैसे बनाएगा, इसने ज़मीन पर ही रहना होता है, इसीलिए ये ग्राउंड पर ही अपना नेस्ट बनाता है। हमने बात करी इतने सारे बर्ड्स के बारे में, लेकिन आपको पता है कि जो साइंस होती है उसमें हर एक स्टडी को एक अलग नाम दिया जाता है। तो ऐसे ही जब हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, सिर्फ बर्ड्स के बारे में ही पढ़ते हैं, उसे बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। और जो पर्सन, यानी कि जो इस पढ़ाई को करता है, उन्हें बोला जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट।
और ऐसे ही एक ग्रेट इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। उन्होंने बर्ड्स के बारे में इतनी स्टडी करी है, उनके ऊपर इतना काम किया है और बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और ऐसे ही महान लोगों से हम प्रेरणा लेते हुए ये सोचते हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो हम ये प्रण लेते हैं कि हम भी इन्हीं की तरह कुछ अच्छा काम करेंगे जिससे कि दूसरों की भलाई हो सके। तो इसी ब्यूटीफुल कोट के साथ हम ये लेसन, ये यूनिट यहीं फिनिश करते हैं और आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो चैप्टर फिनिश होने के बाद अब आपने जो एक्टिविटी दी हुई है, आपको वर्कशीट दी हुई है, वो आपने बुक में ही करनी है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके अलावा क्वेश्चन 4 और 5 ये तीनों आपने बुक में करने हैं। उसके बाद ट्रू फॉल्स भी बुक में करना है, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग वाला, ये आपको कॉपी में करना है।